हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है इंडोक्राइन ग्लैंड। मैं इंडोक्राइन ग्लैंड के साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, उससे कौन सा डिसऑर्डर होता है और सबसे खास बात उसके इंपॉर्टेंट फंक्शन, जिससे कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और साथ के साथ मैं आपको कराऊंगा 10 इंपॉर्टेंट नीट पीवाईक्यू, मतलब टॉप 10 नीट पीवाईक्यू। आपको करना क्या है, मेरी बातों को बस अच्छे से सुनो आप। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। या नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल आप बस मेरी बातों को सुनो, अच्छे से समझो कि मैं इसे किस थॉट से बनाया हूँ, मैं क्या सोच के बनाया हूँ। और मेरी गारंटी, अगर आप इसे 2-3 पेज आप देख लेते हो अच्छे से, 10 मिनट मुझे दे देते हो, आपके क्वेश्चन गलत होने की चांस रेयर केस में होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो देखो, थायराइड ग्लैंड में एक चीज आपको पता है कि इसमें होता है कौन सा इसमें हार्मोन रिलीज होता है मेरे भाई, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन रिलीज होता है, ठीक है। और इसके अंदर, थायराइड के अंदर होता है पैराफोलिकल सेल, ठीक है। ये देखो, इससे आता है भाई, ये पैराफोलिकल सेल होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर। और ये पैराफोलिकल सेल से रिलीज होता है कौन, थायरोकैल्सिटोनिन। ये भी आपका नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। और इसका जो मेन काम होता है, ये ऑब्जर्वेशन ब्लड है ना, ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम, कहाँ से भाई, बोन मैट्रिक्स से। तो मतलब कि कहीं ना कहीं ओस्टियोपोरोसिस में काम करता है ना। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि मुझे ये बता दो मेरे भाई कि बोन मैट्रिक्स से जो कैल्शियम ऑब्जॉर्व करता है, कौन सा हार्मोन करता है, तो आप क्या बोलेंगे, थायरोकैल्सिटोनिन। समझ में आया क्वेश्चन। और एक चीज और ध्यान रखना आपको, थायराइड ग्लैंड का जो स्टोर फॉर्म है, जैसे थायरोक्सिन तो इसका रिलीज होता है, लेकिन अगर ये स्टोर हो गया तो इसी का नाम हो जाता है थायरोग्लोबिन। ठीक है, आपसे पूछता है थायराइड ग्लैंड का स्टोर फॉर्म हार्मोन को हम क्या कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, थायरोग्लोबिन। और सबसे खास बात, इसका डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर से बहुत बार क्वेश्चन आया है, आपको मैं सारा डिसऑर्डर एक जगह लिख के लाया हूँ। साथ के साथ देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा रिलीज होता है उसमें, मतलब कि कौन से सेल से कौन से, मतलब दो हार्मोन यहाँ से रिलीज होता है। अब देखो यहाँ पे डिसऑर्डर क्या है। डिसऑर्डर क्या है, अगर थायरोक्सिन थायरोक्सिन अगर कम हो जाए, मतलब कि देखो, हार्मोन का एक सबसे खास बात यह है कि वो अगर नॉर्मल वे में रिलीज हो रहा है तो फिर कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर कभी वो ज्यादा रिलीज हो जाए या कम रिलीज हो जाए तो फिर बीमारी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ध्यान रखना है आपको। तो थायरोक्सिन अगर कम रिलीज हो तो उसको हम कहते हैं हाइपोथायरोक्सिन, है ना। हाइपो मतलब होता है कम। तो कम रिलीज होने की वजह से कौन कौन सा डिजीज होता है, डिसऑर्डर होता है, सबसे पहले ग्वाइटर होता है, क्रिटिनिज्म होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इससे कई बार क्वेश्चन आया हो भाई मेरे, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। कम होने किसकी वजह से, थायरोक्सिन हार्मोन अगर कम रिलीज हो तो कौन कौन सा डिजीज होता है, ग्वाइटर होता है, क्रिटिनिज्म होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है गर्ल्स के अंदर। अगर ये ज्यादा रिलीज हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा, एक तो नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा रिलीज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइपर, है ना। हाइपर मतलब ज्यादा। तो उससे कौन सा बीमारी होता है, आपको याद रखना है। सबसे पहले ग्रेव्स डिजीज है। देखो, ये ग्रेव्स डिजीज है, इसी का दूसरा नाम होता है कौन, हाइपोथैलेमिक ग्वाटर, है ना। हाइपोथैलेमिक ग्वाटर। एक होता है सिंपल ग्वाटर, अगर आपसे बोले तो कम होने की वजह से सिंपल ग्वाटर होता है, और ज्यादा होने की वजह से होता है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाटर होता है। ठीक है भाई, तो आपको ध्यान रखना है। आते हैं नेक्स्ट हार्मोन। और हाँ, इसका लोकेशन देखो क्या है। लोकेशन थायराइड ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है वो आपके ट्रेकिया के दोनों साइड होता है ना। ट्रेकिया जो आपको होता है उसको दोनों अदर साइड होता है, एक साइड नहीं होता, दोनों साइड होता है। तो आता है पैराथायराइड ग्लैंड। देखो, इससे जो रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन, कौन सा रिलीज होता है भाई, जल्दी बोलो, पैरा हार्मोन, है ना, पैरा हार्मोन। तो इसको, इसी पैरा हार्मोन को हम दूसरे नाम से जानते हैं, उसको क्या कहते हैं, हाइपर कैल्सी हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। और इसका जो फंक्शन होता है, देखो फंक्शन इसका बहुत है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताओ मुझे पैराथायराइड का क्या क्या फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है। तो इसका जो मेन फंक्शन है, इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। इंक्रीज क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को। किस तरीके से इंक्रीज करता है, ये जो होता है हार्मोन इसको स्टिमुलेट करता है, किसको, ऑस्टियोक्लास्ट सेल को और जेजी सेल को, जिसके वजह से क्या करता है भाई मेरे, ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ मुझे, ऑस्टियोपोरोसिस कहाँ पे होता है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल से जो हम मतलब कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब करते हैं, कौन से सेल की वजह, कौन से ग्लैंड की वजह से करते हैं, तो पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं इन दोनों का फंक्शन आपस में सेम है। ये ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड करता है कहाँ से मेरे भाई, बोन मैट्रिक्स से करता है। ये भी कहीं ना कहीं बोन से करता है, और आपका अदर पार्ट से करता है। ठीक है, आपको इतना पता होना जिसके बारे में। इसका देखो लोकेशन क्या है, लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। मतलब कि आपको पता है थायराइड ग्लैंड को दो लोब होता है, दो लोब होता है इसमें, है ना। तो इन्हीं दोनों लोब में ये प्रेजेंट होता है। ठीक, तो इसका लोकेशन समझ में आ गया। अब इसको डिसऑर्डर देखो। डिसऑर्डर है कि अगर ये भी देखो, यहाँ पे हमने देखा हाइपो एंड हाइपर, अगर ये भी अगर कम रिलीज हो, है ना, पैराथायराइड अगर कम रिलीज हो तो उसको बोलते हैं हाइपो। तो उससे कौन सी बीमारी होता है, टेटिनी। आपसे पूछा जाता है कि टेटिनी बताओ कौन से ग्लैंड की वजह से होता है, तो पैराथायराइड।
बताओ, ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से होता है, कम होने की वजह से होता है? जब अगर कम रिलीज़ हो तो आपका होता है टेटनी। अगर ये ज़्यादा रिलीज़ होने लगे भाई मेरे, अगर बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगे क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक है? नॉर्मल हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कम हो तो टेटनी हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगे तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ये इसका डिसऑर्डर है ना? ये दोनों डिसऑर्डर आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट ग्लैंड, देखो क्या है? पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड से जो रिलीज़ होता है मेलाटोनिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है भाई, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको भी क्वेश्चन करवाऊँगा, आप ये लेक्चर देखने में ज़रूर आप एक बार पीवाईक्यू खुद से भी करना आप। तो पिनियल ग्लैंड से कौन-सा हार्मोन रिलीज़ होता है भाई? मेलाटोनिन। अब देखो यहाँ पे ये मेलाटोनिन जो होता है, ये लाइट सेंसिटिव होता है, मतलब कि अगर ये लाइट कम हो, कम लाइट में ये ज़्यादा रिलीज़ होता है और ज़्यादा लाइट में ये कम रिलीज़ होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन-सा ऐसा ग्लैंड है या कौन-सा ऐसा हार्मोन है जो कि लाइट सेंसिटिव होता है, मतलब लाइट के अकॉर्डिंग वो रिलीज़ होता है कम-ज़्यादा? तो आपको बोलना है मेलाटोनिन। मतलब अगर ज़्यादा लाइट हो जाए तो कम, है ना? जस्ट ऑपोज़िट, ज़्यादा लाइट में कम और कम लाइट में ज़्यादा। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इस फंक्शन को आपको तो याद होना ही चाहिए। फंक्शन आपका क्या है? जैसे आपका 24 आवर रिदम, मतलब कि आपका 24 आवर में क्या साइकिल होता है ना, वो सारा चीज़ को मेंटेन करता है पिनियल ग्लैंड, मतलब मेलाटोनिन। और स्लीप वेक साइकिल है ना, उसको भी मेंटेन करता है, पिगमेंटेशन, ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इससे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है भाई? चलो नेक्स्ट, इसका लोकेशन हो क्या? डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। कहाँ पे होता है? ध्यान रखना, फोर ब्रेन में होता है। वो भी कौन सा साइड? डोर्सल साइड और फोर ब्रेन, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोर ब्रेन में होता है, कहीं और पे नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट ग्लैंड को, क्या? थाइमस ग्लैंड। भाई समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर देना भाई, है ना? वीडियो पसंद रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए मेरे भाई। देखो, थाइमस ग्लैंड क्या है? थाइमस ग्लैंड से जो रिलीज होता है क्या होता है? थाइमोसिन। थाइमोसिन रिलीज होता है, ठीक है भाई। और इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इम्यून रिस्पॉन्स है ना, आपके इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है। जो मतलब जब अगर ओल्ड एज हो जाता है, बुढ़ापे वगैरह में, किसको जो आपका इम्यून को इस मतलब कि इंक्रीज जो करता है ना, वो आपका थाइमस ग्लैंड है, मतलब थाइमोसिन होता है। अभी स्टिमुलेट किसको करता है? ध्यान रखना है, स्टिमुलेट किसको करता है भाई? ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को, मतलब कि टी लिम्फोसाइट को, और ह्यूमरल इम्यूनिटी को, मतलब बी लिम्फोसाइट को। और यहाँ पे आपको मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा कि आपका बी लिम्फोसाइट जो होता है उसके अंदर फर्दर होता है मेमोरी सेल एंड प्लाज्मा सेल। और जो आपका ये प्लाज्मा सेल होता है, इससे को क्या रिलीज होता है, क्या बनता है? एंटीबॉडी बनता है। और आपको पता है कि एंटीबॉडी कहीं ना कहीं क्या चीज में हेल्प करता है? इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में, है ना? फ्यूचर होता है, फ्यूचर से बीमारी को लड़ने के लिए जो आपकी बॉडी में बनता है उसको एंटीबॉडी कहते हैं। तो वो किसके हेल्प से बनता है? आपसे पूछता है कि एंटीबॉडी जो है वो कौन से हार्मोन के हेल्प से बनता है? तो क्या बोलेंगे आप? थाइमोसिन, है ना? समझ में आया ना? और इसका जो इसको प्रेजेंट होता है, ये लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, बिटवीन लंग्स, ठीक है। और इसका जो मेन फंक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स। आते हैं नेक्स्ट, देखो क्या है? पेनक्रियास। तो पेनक्रियास के बारे में आपको बहुत खास खास बात मैं बताऊंगा। देखो इसमें बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर लेता है, लेकिन मैं सबको समराइज वे में दे दिया हूं आपको। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेनक्रियास प्रेजेंट कहाँ पे होता है भाई मेरे। ये जो प्रेजेंट होता है, इसका लोकेशन जो है वो है आपका स्टोमक के पास, बिहाइंड स्टोमक। अब आपको पता है कि पेनक्रियाज कोई कैसा ग्लैंड है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, ध्यान रखना। पेनक्रियाज हो गया, टेस्टिस हो गया एंड ओवेरी, ये तीनों जो है आपका हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, जिसके अंदर इंडो क्राइम एंड एक्सोक्राइम दोनों मिक्स होता है, उसको हेट्रोक्राइम कहते हैं। देखो इसका जो इंडोक्राइम वाला पार्ट है उसमें होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आपसे ये भी पूछता है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होता है पेनक्रियाज में, वो कौन से पार्ट में होता है? वो एक्सोक्राइम में होता है, इंडोक्राइम में? तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि कौन किस में होता है भाई? इंडोक्राइन वाले पार्ट में होता है, ठीक है। अब इसके अंदर 3 सेल होते हैं, इसके अंदर कितने सेल होते हैं भाई? एक होते हैं अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। तो देखो आपसे पूछता है कि अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो आपको याद रखना है ग्लूकागोन। बीटा सेल से कौन सा होता है? इंसुलिन। और गामा डेल्टा सेल से कौन सा होता है? सोमेटोस्टेटिन। अब इसका मैं फंक्शन बता देता हूँ। ग्लूकागोन का जो मेन फंक्शन है वो है आपका ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना, और आपका जो इंसुलिन का जो मेन फंक्शन है वो होता है ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना। और सोमेटोस्टेटिन जो होता है वो इसको इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट करता है? इन्हीं दोनों को, मतलब इनके इसके कंट्रोल में होता है। इसको कब अगर रुकना, अगर ज्यादा मतलब कि चलो जहां तक रिलीज करना तो उसने किया, लेकिन उसे स्टॉप करना है, वो सोमेटोस्टेटिन काम करता है। और एक बीमारी आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो आपसे पूछा जाता है कि मतलब कि डायबिटीज मेलाइटिस बताओ किसके किसके वजह से होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब अगर आपका इंसुलिन का लेवल मतलब कि कम रिलीज होने लगे वो, तो आपका हो जाता है डायबिटीज मेलाइटिस। ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा गया, कई बार, एक दो बार नहीं, ध्यान रखना। डायबिटीज मेलाइटिस किसकी वजह से होता है? इंसुलिन। या तो आपको ऑप्शन में इंसुलिन दे देगा, या तो आपको डायरेक्ट क्या देता है? पेनक्रियास दे देता है। तो अगर मेन तो यही है, लेकिन ये किसके अंदर आता है भाई मेरे? ये पेनक्रियास के अंदर आता है। नेक्स्ट देखो एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड आपको पता है 2 पार्ट होता है, एक होता है मेडुला, एक होता है कॉर्टेक्स। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, जो आउटर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? मेडुला कहते हैं। और मेडुला वाले रीजन से इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होता है। आपसे पूछता है बताओ इमरजेंसी हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? एड्रिनल ग्लैंड। कौन से पार्ट से होता है? तो मेडुला से होता है,
ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको छोटी-छोटी बातें हो लेकिन ध्यान देना अच्छे से। तो कौन से पार्ट से होता है? मेडुला से होता है। और इमरजेंसी हार्मोन को हम क्या कहते हैं? जल्दी बोलो, कैटेकोलामाइन, है ना? ये इसका पूरा नाम है और इसी में आते हैं 2 टाइप के हार्मोन, जिसको कहते हैं एड्रेनलिन। आप लोग तो ये जानते हो कि एड्रेनलिन होता है डायरेक्टली, लेकिन ध्यान रखना आपसे कभी एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपको ये गिवन नहीं हो, डायरेक्टली ये गिवन हो, तो ये इस वजह से मैं आपको एक-एक पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो कैटेकोलामाइन का जो होता है इसी का 2 पार्ट होता है, इसमें 2 हार्मोन होते हैं, एक होता है एड्रेनलिन, एक होता है नॉन एड्रेनलिन। आपसे पूछा जाता है कि एड्रेनलिन कहाँ से रिलीज़ होता है? तो आपको बोलना है एड्रेनल ग्लैंड, या कौन से पार्ट से पूछ ले तो मेडुला बोलना है। उसी टाइप से देखो, एड्रेनलिन का दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रिन। आपको कभी या तो ये ऑप्शन में गिवन होगा, हो सकता है ये भी गिवन हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ सेम है ना, इसी का दूसरा नाम है वो। उसी टाइप से एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन का होता है नॉन एपिनेफ्रिन। तो ये सारे हार्मोन जो हैं, ये 4 हार्मोन ये कहाँ से रिलीज़ होते हैं भाई मेरे? एड्रेनल ग्लैंड से होते हैं। तो अगर अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछे कि कौन से ग्लैंड से होता है, तो ऑप्शन में एड्रेनल ग्लैंड होता है वो लगा देंगे। लेकिन अगर वहाँ पे आपको मेंशन ये कर दे कि कौन से पार्ट से होता है, इनर पार्ट से, आउटर पार्ट से, तो फिर जो इनर पार्ट वाला होता है आपका मेडुला, तो वहाँ से रिलीज़ होता है। और इन सबको हम क्या कहते हैं भाई मेरे? इन सबको हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बहुत सारा इससे अगर इसे इसलिए आप गौर से समझें मेरी बातों को। अब मैं जो-जो बोल रहा हूँ प्लीज़ उसे बहुत गौर से सुनो आप। अब आता है इसका दूसरा पार्ट, आउटर पार्ट। आउटर होता है कॉर्टेक्स। डायरेक्ट अगर पूछे कि बताओ मुझे स्टेरॉइड हार्मोन कौन से पार्ट से होता है एड्रेनल ग्लैंड का, आप डायरेक्ट बोलना कॉर्टेक्स। या आपसे ये भी पूछे स्टेरॉइड हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है, आप बोल देना एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है भाई। अब देखो, कॉर्टेक्स में फर्दर 3 पार्ट होता है, आपको पता है, मतलब 3 लेयर होता है। तो कौन सा फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर? तो फर्स्ट लेयर का आपको सबसे पहले तो नाम ही पता होना चाहिए, क्या होता है? जोना ग्लोमेरुलोसा पहला लेयर, सेकंड होता है जोना फेसिकुलोटा और थर्ड होता है जोना रेटिकुलिस। ठीक है, ये 3 लेयर होते हैं किसके? कॉर्टेक्स वाले पार्ट के। अब यहाँ पे पूछता है कि मुझे ये बताओ जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो आपको ये ध्यान देखो, आर का मतलब है रिलीज, है ना? तो ये इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एल्डोस्टेरोन। और फेसिकुलाटा से कौन सा रिलीज होता है? कोर्टिसोल। रेटिकुलस से कौन सा रिलीज होता है? सेक्स हार्मोन। अब एक चीज आपसे ये पूछा जाता है, इस ग्रुप ऑफ हार्मोन को, किसको मेरे भाई? ग्रुप ऑफ हार्मोन, जो आपका जोना ग्लोमेरुलोसा के ग्रुप ऑफ हार्मोन को हम किस नाम से जानते हैं? ग्रुप बोले हैं ना, ग्रुप, ग्रुप ऑफ हार्मोन, यहाँ पे जी लिख लेना आप। तो ग्रुप ऑफ हार्मोन को किस नाम से जानते हैं? मिनरलोकोर्टिकॉइड। और जो आपका फेसिकुलेटा है उसके ग्रुप को क्या कहते हैं भाई? ग्लूकोकोर्टिकॉइड, है ना, ग्लूकोकोर्टिकॉइड। अरे भाई जीएफ देखो ना, जीएफ है ना, ध्यान रखना जीएफ, अरे भाई, है ना, किसी का दिल तो नहीं टूटा ये वर्ड से, नहीं टूटना चाहिए। अब आता है रेटिकुलस। तो इससे सेक्स हार्मोन रिलीज होता है, आपको पता है मेल के अंदर होता है एंड्रोजन सेक्स हार्मोन, फीमेल का होता है एस्ट्रोजन। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो, इसके भी डिसऑर्डर होते हैं, ज्यादा और कम। अगर ये हाइपो, मतलब कि हाइपो मैंने क्या बताया, मतलब कि अगर ये कम रिलीज होने लगे तो कौन सा डिजीज होता है? एडिसन्स डिजीज। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कौन सा इसमें डिसऑर्डर होता है भाई? एडिसन्स डिजीज। अगर ये ज्यादा रिलीज हो जाए तो फिर कौन सा होता है? एक होता है केनिन्स डिजीज, एक होता है कॉशिंग डिजीज, है ना, ध्यान रखना ये दोनों डिजीज। अगर आपके इस डायरेक्ट अगर ये पूछे कि हाइपर की वजह से कौन सा डिजीज होता है, ये दोनों में से जो ऑप्शन होगा आप लगा देना। अगर उसमें स्पेसिफाई कर दे कि बताओ, जब अगर मिनरलोकोर्टिकॉइड अगर ज्यादा रिलीज हो जाए, है ना, स्पेशल अगर नाम दे दे वहां पे कि मिनरलोकोर्टिकॉइड अगर ज्यादा रिलीज हो जाए, ज्यादा, तो फिर कौन सा होगा? फिर आपको सिर्फ पे लिखना है कैनिन्स डिजीज। अगर पूछेगा आपको ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स अगर ज्यादा रिलीज होने लगे तो कौन सा डिजीज होता है, तो आप क्या बोलेंगे? कशिंग डिजीज। ठीक है भाई मेरे। आते हैं देखो नेक्स्ट वन, और इसका जो लोकेशन होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान रखना, ए से एड्रेनलिन, यहाँ पे पोस्टीरियर मत बोल देना भाई मेरे। ए से याद रखना, एड्रेनलिन कहाँ पे होता है? एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, मतलब कि हर दोनों किडनी के ऊपर ये मतलब प्रेजेंट होता है। आता है टेस्टिस। टेस्टिस में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, टेस्टिस में 2 सेल होते हैं। एक होता है इंटरस्टेशियल सेल, जिसको हम लीडिक सेल के नाम से जानते हैं। कौन सा भाई मेरे? इंटरस्टेशियल सेल, उसी को हम लीडिक सेल भी कहते हैं। और दूसरा होता है सर्टोली सेल। तो जो आपका इंटरस्टेशियल वाला पार्ट है, उससे जो रिलीज होता है एंड्रोजन रिलीज होता है। ध्यान रखना, अगर आपसे डायरेक्ट देखो भाई, मैं आपको स्पेसिफाई इसमें से कर रहा हूँ। कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है कि एंड्रोजन बताओ कौन से सेल से रिलीज होता है, तो लीडिक सेल से। कभी पूछा एंड्रोजन कहाँ से रिलीज होता है, तो टेस्टिस से। यहाँ इस तरीके से आना है आपको, ठीक है। और हम एंड्रोजन का ही दूसरा नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, है ना, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। और इसका जो मेन फंक्शन होता है, क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। 12th में पढ़ोगे आप, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कराना। आपसे पूछेगा स्पर्मेटोजेनेसिस बताओ कौन से हार्मोन की वजह से होता है, तो एंड्रोजन, या तो एंड्रोजन गिवन होता है वो लगा देना, या टेस्टोस्टेरोन होता है वो लगा देना। दोनों सेम चीज है ना, दोनों सेम टू सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं। अब इसमें एक आता है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल से जो रिलीज होता है आपका, बताओ जल्दी से, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? इनहिबिन। इससे कौन सा आता है? इनहिबिन होता है। और स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, और इसका जो मेन काम होता है वो होता है स्पर्म को मैच्योरेशन देना, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। ठीक, तो इसका स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। आते हैं ओवेरी। ओवेरी जो होता है आपका, इसके अंदर भी होता है फोलिकल सेल एंड कॉर्पस ल्यूटियम। एक होता है फोलिकल, है ना, प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, टर्शियरी, आपने पढ़ा होगा। तो फोलिकल वाले पार्ट से जो रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एस्ट्रोजन रिलीज होता है। और आपका कॉर्पस ल्यूटियम वाले पार्ट से जो रिलीज होता है वो होता है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन।
और एक खास बात आपको ध्यान रखना है, जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको ऑल्सो नोन कहते हैं टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं भाई? टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, बताओ मुझे फीमेल के अंदर जो हार्मोन होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन कौन-कौन सा होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और आपसे पूछेगा एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है? बोलना ओवेरी से। पूछेगा प्रोजेस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है? ओवरी से। अगर आपसे ये पूछ लेगा एस्ट्रोजन कौन से सेल से रिलीज होता है? फॉलिकल सेल से। अगर आपसे पूछेगा प्रोजेस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है? आपको बोलना है कॉर्पस ल्यूटियम से। अगर ऑप्शन में गिवन ये हो तो ये लगाना, पहला प्रायोरिटी ये होता है, देन सेकंड प्रायोरिटी ये होता है। तो ध्यान रखना, इधर से इधर आने में आपको फर्स्ट प्रायोरिटी जो पहले है वो होता है, सेकंड प्रायोरिटी जो आपका मेन ग्लैंड है वो होता है। ठीक है भाई, आई होप कि आपको इतना सा समझ में आया होगा। तो फिर आता है नेक्स्ट, देखो यहाँ पे अब आते हैं पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस। बहुत आसान है, इसमें तो कुछ मसला नहीं है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ याद ही नहीं करना। तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड आपको है पता है, दो टाइप के होते हैं ना, ये दो पार्ट ऑफ पर्सन डिवाइड होता है। एक होता है इंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इंटीरियर पिट्यूटरी पहले आते हैं, तो इसी का हम दूसरा नाम जानते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, है ना। इसी का दूसरा नाम क्या है? एडिनो हाइपोफाइसिस। और आपको पता है इंटीरियर पिट्यूटरी में फर्दर दो पार्ट होता है, पार्ट्स डिस्टलिस एंड पार्ट्स इंटरमीडिया। तो आते हैं यहाँ पे अभी पार्ट्स डिस्टलिस में, ध्यान है पिट्यूटरी ग्लैंड उसमें कहाँ आ गए मैंने भाई? इंटीरियर पिट्यूटरी में, उसमें भी कहाँ आ गए? पार्ट्स डिस्टलिस। ये आपको पूरा स्पेसिफाई करके दे रहा हूँ, अदरवाइज में सिर्फ हार्मोन लिखता तो मजा नहीं आता, क्या पता थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दे, है ना। तो पार्ट्स इंटरमीडिएट डिस्टलिस वाला होता है, उससे जो हार्मोन रिलीज होता है सबसे पहले होता है ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन एंड प्रोलेक्टिन हार्मोन। आपसे डायरेक्ट ये पूछ लेता, बताओ इस पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? अब ये सारा नाम आपको याद रखना है। अगर वहां से स्पेसिफाई कर दे कि उसके इंटीरियर वाले पार्ट से कौन सा होता है तो यही होता है। अगर आपको बोल दे कि भाई मुझे इंटीरियर वाले में तो बताना ही है, उसमें से मुझे बता दो कि पार्ट्स डिस्टलिस से कौन सा, यही होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे पार्ट्स इंटरमीडिएट से एक हार्मोन रिलीज है जिसका नाम होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अगर आपसे स्पेसिफाई ये कर दे कि पार्ट्स इंटरमीडिया से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो फिर आप क्या बोलेंगे? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कौन से पार्ट से रिलीज होता है? पार्ट्स इंटरमीडिया कहाँ से? इंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है भाई, अब आते हैं देखो ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का डिसऑर्डर आपको याद रखना है, इसका डिसऑर्डर जो है हम यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका जो डिसऑर्डर है कि अगर ये भी हाइपो, मतलब कि अगर ये भी कम सीक्रेट होने लगे तो ड्वार्फिज्म होता है, जिसको मिडगट बोलते हैं, है ना। ड्वार्फिज्म पूछता है कि बताओ ड्वार्फिज्म में कौन सा हार्मोन की वजह से होता है? ग्रोथ हार्मोन। क्या ज्यादा है कम की वजह से? तो कम की वजह से होता है। अगर ये ज्यादा रिलीज होने लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? गाइगेंटिज्म है, गाइगेंटिज्म या एक्रोमेगाली। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर हाइपर की वजह से दो डिजीज होता है, गाइगेंटिज्म, एक्रोमेगाली, और हाइपो की वजह से होता है ड्वार्फिज्म एंड मिडगट, है ना। ये दोनों लगभग सेम ही चीज है, नाम ही अलग है बस। तो अब यहाँ पे नीचे आओ थोड़ा सा, अब पूछता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन इसमें से कौन कौन सा है। तो आपका जो एलएच होता है ना, एफएसएच होता है, ये किसके अंदर आता है भाई मेरे? ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के अंदर आता है। आपसे पूछता है, चलो मैं प्रोलेक्टिन, एक तो प्रोलेक्टिन आपसे डायरेक्ट पूछे, इसका जो अगर देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देता हूँ, प्रोलेक्टिन को फर्दर हम किस किस नाम से जानते हैं? इसी को हम कहते हैं मेमोट्रोपिक हार्मोन या लेक्टोजेनिक हार्मोन। अगर आपसे इतना डिटेल पूछे तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपसे पूछे कि मुझे डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड बताओ कौन से हार्मोन की वजह से होता है, तो प्रोलेक्टिन की वजह से। अगर आपसे पूछे फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ध्यान रखना, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड अगर पूछे कि कौन से हार्मोन की वजह से होता है, आप क्या बोलेंगे? प्रोलेक्टिन हार्मोन, है ना। अगर आपको ऑप्शन में ये गिवन हो तो ये लगा देना। अगर स्पेसिफाई उसमें भी कर दे कि डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, स्पेसिफाई बताओ मुझे कि मेमोट्रोपिक की वजह से होता है या लेक्टोजेनिक की वजह से होता है, फिर आप क्या लगाएंगे? मेमोट्रोपिक हार्मोन। अब आते हैं देखो पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट से दो हार्मोन रिलीज होता है, एक होता है वेसोप्रेसिन जिसको हम एडीएच नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का जो मेन फंक्शन होता है मिल्क इंजेक्शन और बर्थ, इसी को हम कौन सा हार्मोन कहते हैं भाई मेरे? इसी को आप लिख लो यहाँ पे, इसी को हम कहते हैं बर्थ हार्मोन। बर्थ हार्मोन बर्थ में हेल्प करता है। तो आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछे कि मिल्क इंजेक्शन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, तो आपको बताना है क्या है? ऑक्सीटोसिन। अगर पूछेगा मिल्क फॉर्मेशन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, आप क्या बोलेंगे? प्रोलेक्टिन बोलेंगे। अब आते हैं हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस जो होता है, ये देखो इसके अंदर बस आपको याद रखना इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं एंड रिलीजिंग हार्मोन होता है। आपसे डायरेक्ट ये पूछता है कि हाइपोथैलेमस का मुझे इनहिबिटरी हार्मोन बताओ, तो आपको ध्यान रखना है सोमेटोस्टेटिन एंड डोपामाइन, ये दोनों इसका क्या है? इनहिबिटरी हार्मोन होता है। और आपका जो हाइपोथैलेमस का जो रिलीजिंग हार्मोन है वो ये सारे हैं, मतलब कि ग्रोथ हार्मोन, क्या मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, प्रोलेक्टिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारे इसके कैसे हार्मोन है मेरे भाई? रिलीजिंग हार्मोन है। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे हार्मोन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करें तो बहुत अच्छी बात, अगर ना कर सके तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, आपको इंस्टाग्राम का आईडी मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो चलिए अब थोड़ा नीट का पीवाईक्यू करते हैं। 10 पीवाईक्यू है, और मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले ईमानदारी पूर्वक जैसे ही क्वेश्चन आया तो वीडियो को क्या करना है मेरे भाई? वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को क्या करना है जल्दी बोलो? वीडियो को आप पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद पहले आप खुद से ट्राई करेंगे,
देन उसके बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, सॉल्यूशन देखना है, ठीक है, बस इतना काम करना, ईमानदारी पूर्वक वो भी। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, जल्दी से मुझे बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस। देखो यही ऑस्टियोपोरोसिस, देखो नीट का पीवाई क्यों है, मैं अपने तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं लिया हूं। तो ऑस्टियोपोरोसिस में इसमें से कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? मैंने आपको बताया है एल्डोस्टेरोन, इसमें कोई नाम ही नहीं। मैंने आपको क्या बताया, देखो यहाँ पे अगर आपको दोनों नहीं पता है तो आप क्या करोगे भाई मेरे, पैराथायरॉइड तो मैंने बताया, देखो पैराथायरॉइड इधर देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ताकि आपको यकीन हो जाए अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे है ना ओस्टियो क्लास है ना, ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लड है ना, ध्यान है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ओस्टियोपोरोसिस, यहाँ पे देखो ओस्टियो, यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख दिया कि ये क्या है, ओस्टियोपोरोसिस में हेल्प करता है या ओस्टियोपोरोसिस करवाता है। ठीक, आपसे पूछा इसमें से कौन सा हार्मोन ओस्टियोपोरोसिस करने में हेल्प करता है, तो देखो पैराथायरॉइड तो यहीं पे है और कहीं है ही नहीं, तो आपका हो जाए ऑप्शन में सी, मतलब कि कहीं ना कहीं आपका एस्ट्रोजन भी हेल्प करता है और पैराथायरॉइड भी हेल्प करता है। तो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मैजिक कॉलम, बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। मैं सोच रहा हूँ ये आपको मैं होमवर्क दे दूं, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि मेजर फॉलोइंग में आपको हार्मोन उसके रिस्पेक्टिव डिजीज से आपको मैच करना होता है ना, इसका रिस्पेक्टिव डिजीज से। देखो यहाँ पे क्या ऑस्टियोपोरोसिस, ध्यान रखना। तो इसमें आपको मतलब मैच करना है कि इंसुलिन की वजह से कौन सा डिजीज होता है, थायराइड की वजह से कौन सा होता है, कोर्टिकॉइड की वजह से कौन सा होता है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से कौन सा डिजीज होता है। ऑलरेडी मैंने इसे बता दिया है, प्लीज इसे खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, तो टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, वही देखो मैंने क्लियर आपसे पूछा, टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड, मैंने अभी जस्ट क्या बताया था भाई मेरे, कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम क्या किस नाम से जानते हैं, टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं, कॉर्पस लुटियम को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ग्रेव्स डिजीज का, देखो डायरेक्ट पूछ लेता है कि ग्रेव्स डिजीज किसके वजह से काउज होता है भाई मेरे। देखो ये तो हमें पता है कि भाई थायराइड की वजह से होता है, ये तो आपको पता है ना कि ये किसकी वजह से होता है, थायराइड की वजह से होता है, थायराइड की वजह से होता है। आपको ये बताना है कि ये कम, मतलब कि देखो हाइपो एंड हाइपर है ना, हाइपो और हाइपर बोल दिया है, तो ये ज्यादा की वजह से होता है या कम की वजह से होता है, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी अभी बताया आपको, ये हाइपर सिक्रेशन, जब हाइपर सिक्रेशन हो जाता है तो उसकी वजह से होता है आपका क्या, ग्रेव्स डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म, इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि शुगर से उसका कोई लेना देना नहीं है। इंसुलिन कहीं ना कहीं भाई ग्लूकोज के लेवल को कम बेस कर रहा था, और ग्लाइकोगोन भी कहीं ना कहीं कर रहा था, मैंने अभी बताया था, एक इंक्रीज कर रहा था दूसरा डिक्रीज कर रहा था, कोर्टिसोन भी करता है, ठीक है भाई कहीं ना कहीं, लेकिन एल्डोस्टेरोन जो है इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो क्या है, द 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी सच एज स्लीप वेक साइकिल, देखो ध्यान देना 24 आवर ये बोल दिया है ना, 24 आवर का रिदम बोल दिया, और स्लीप वेक साइकिल कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, अभी तो मैंने आपको जस्ट बताया है, क्या था ये, कैल्सिटोनिन था, नहीं 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 भाई मेलाटोनिन था ना, भूलना नहीं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो क्या, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गन इंक्लूड ओनली इंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें पूछा सिर्फ मुझे बता दो इसमें से ओनली इंडोक्राइन है ना, ओनली इंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें से कौन सा पेयर पूछा है। मैंने अभी आपको बताया था इसमें 3 होते हैं, क्या, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड ध्यान रखना, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा लिख देता हूँ, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रो लिख दो बस, है ना भाई, समझदार हो यार इतना। तो एक होता है टेस्टिस, टेस्टिस ध्यान रखना हेट्रोक्राइन होता है, ओवेरी, और होता है कौन, ये पेनक्रियाज, ये तीनों जो होते हैं ये तीनों पे होते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेस्टिस है ये तो होगा नहीं, ओवरी आएगा ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे पेनक्रियास ये भी नहीं होगा, मतलब ये तीनों जो है कैसे है मेरे भाई, इसमें कहीं ना कहीं आपको हेट्रोक्राइन, सिर्फ पे पूछा ओनली वर्ड दे दिया, अगर ये ओनली वर्ड नहीं था फिर आपका आंसर हो सकता है, लेकिन ओनली वर्ड यहाँ पे दे दिया, जिसकी वजह से आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है, टेस्टिस्टेरोन पर आसान सा क्वेश्चन, देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि आपसे ये डायरेक्ट पूछता है टेस्टिस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है, अगर आपको सेल का नाम दे दे तो फिर आपको क्या लगाना है, लेडिक सेल, है ना भाई मेरे। और ये जो होता है टेस्टिस्टेरोन, बताओ अगर आपसे सेल नहीं था कहाँ से होता है, टेस्टिस से होता है, अभी जस्ट मैंने देखो इसीलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बताया हूँ, टेस्टिस हो गया, और टेस्टिस में भी कहाँ से मेरे भाई, लेडिक सेल्स, इसमें से आपको सेल का नाम भी पता होना चाहिए, ऊपर पर मैंने नहीं बताया भाई, आपको जो जरूरत है बस वही मैंने बताया। ऑप्शन नंबर इसका बी है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो क्या है, विच हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रेशन, देखो यहाँ पे ध्यान देना, सिक्रेशन ऑफ मिल्क, और अगर यहाँ पे सिक्रेशन दिया है, अगर यहाँ पे क्या देता है भाई, प्रोडक्शन अलग, प्रोडक्शन दिया सिक्रेशन दे बात बराबर है, इजेशन अगर दे दे तो फिर आपका आंसर दूसरा हो जाता। तो आपसे पूछा कि इसमें से कौन सा हार्मोन है जो कि मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो क्या देखो, क्या ऑक्सीटोसिन होगा, अरे नहीं नहीं, ऑक्सीटोसिन जो है ये आपका मिल्क इजेक्शन है ना, मिल्क इजेक्शन, ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन वर्ड है, इससे मैं से लिख देता हूँ कि किस मिल्क हेल्प करता है, ऑलरेडी मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में दे दिया ये सारी चीजें, ये मिल्क इजेक्शन अगर बोलता था फिर ये हो जाता, और आपका प्रोजेस्ट्रोजन का तो इसका कोई लेना देना है नहीं, तो आपका जो प्रोलेक्टिन हार्मोन है ये किस चीज में हेल्प करता है, सिक्रेशन ऑफ मिल्क, है ना, सिक्रेशन ऑफ मिल्क, ध्यान रखना भाई, समझ में आया ना।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, द गोनेडोट्रोफिक हार्मोन आर सीक्रेटेड बाय। सिंपल सा क्वेश्चन है कि बताओ जो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, सीक्रेट कहाँ से होता है भाई मेरे, मैंने आपको बताया था अभी, एक होता है एंटीरियर, एक होता है एंटीरियर पार्ट, एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर पार्ट से जो होता है ये वाला गोनेडोट्रोपिक कौन सा पार्ट से होता है मेरे भाई, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। आई होप कि आपको मजा आया होगा और समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ये आपका ही आईडी है भाई, है ना, ये आपका ही चैनल का आईडी है। तो और ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे यहाँ पे मैसेज करना या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, और इसे जरूर फॉलो जरूर कर लीजिए, है ना। वहाँ पे मैं आपको डेली बेसिस पे क्या करता हूँ, क्वेश्चन डालता हूँ, डेली बेसिस पे क्वेश्चन अपलोड होता है, मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और आपका पीवाईक्यू। तो यहाँ पे अपलोड होता है, जरूर इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वहाँ पे आप क्वेश्चन डेली बेसिस पे सॉल्व भी कीजिए। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, और लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तभी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके भाई, अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करें।